IMF 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असेंबलियों की 30% निशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाए। कर्ज देने के लिए पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मद्देनजर रखें। एक मुंतखब हुकूमत के जरिए ही मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। बानी की खुसूसी हिदायत पर तहरीक इंसाफ ने IMF को खत लिख दिया। किसी भी सहूलत में रुकावट नहीं बनना चाहते। IMF से तफ्तीशी एजेंसी का किरदार अदा करने की दरखास्त नहीं करते। खत का मतन, बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम नहीं चाहते मुल्क की मईशत मुतासिर हो। IMF हुक्काम मुलाकात करना चाहते हैं। PTI ने बड़ा दावा भी कर दिया। Highly irresponsible. This is the least and mildly I can put it. कोई भी आपका व्यू है इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से, उसके लिए राइटफुल फोरम्स मौजूद हैं। वो फोरम IMF का नहीं, एक पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी है जो PTI, आई डोंट नो व्हाई दे आर पेइंग दैट कॉस्ट विदाउट एनी सेंस ऑफ रिटर्न। PTI का IMF को खत इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और गिरी हुई हरकत है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म फट पड़े। समा के प्रोग्राम रेड लाइन विद तलत में गुफ्तगू करते हुए अनमारुल हक काकड़ ने कहा, खत का कोई असर नहीं होगा, तहरीक इंसाफ को सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। हमने मिलकर पाकिस्तान के जख्म भरने हैं। पाकिस्तान बहुत जख्मी है, इस वक्त बहुत जख्मी है। जवाद साहब की बहुत तारीफ करूंगा कि जिस हिम्मत हौसले के साथ इन्होंने ये पिछला 1.5 साल गुजारा है। इनकी जगह मैं होता तो मैं शायद ना चल सकता। अभी भी अल्लाह के फजलो करम से माशाअल्लाह शहबाज शरीफ इज द बेस्ट चॉइस। पाकिस्तान जख्मी है। सबसे बड़ा मसला महंगाई है। 1.5 से 2 साल मुश्किल होंगे। हमें एक रहना है, मुखालिफिन का डटकर मुकाबला करना है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को बेहतरीन इंतखाब करार देते हुए बतौर वजीर आजम नामजद कर दिया। अयाज सादिक स्पीकर के लिए उम्मीदवार होंगे। पार्लिमानी पार्टी से खिताब में बोले, इन्हें हटाने में चर्चिस के साथ दूसरे खिलाड़ी भी शामिल थे। वो आज मुंह दिखाने के काबिल नहीं। ऐसे लोगों से पाला पड़ा है जिनकी जहनियत ही समझ नहीं आती, ना ही कोई दलील मानते हैं। जबर आपने बर्दाश्त किए, लेकिन आपने कभी नहीं कहा कि फलां मीर जाफर है, भुट्टो सूली पे चढ़ गए। किसी ने GH की तरफ नजर नहीं की। मोहतरमा बेनज़ीर शहीद हो गई, किसी ने GH की तरफ कभी देखा तक नहीं। 3 मरतबा आपको माजूल किया गया, कभी आपने किसी अपने वर्कर को कभी एक लफ्ज नहीं कहा। ये है वो नवाज शरीफ। नवाज शरीफ ने जबर का सामना किया, सब्र से काम किया। किसी को मीर जाफर कहा, ना जिना हाउस पर हमला किया। भुट्टो फांसी पर झूल गए, बेनजीर शहीद हो गई, मगर किसी ने GHQ की तरफ नहीं देखा। शहबाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब, बोले खैबर पख्तूनख्वा असेंबली आईनी और कौमी असेंबली गैर आईनी, ये दोहरा मेयार है। हमारे अरकान अपने बलबूते पर इलेक्शन जीते। लीगी रहनुमा ने कहा, मुल्क में CPEC नवाज शरीफ लाए, मोटरवेज के बानी भी वही हैं। कराची के लोग अमन वापस करने पर आज भी दुआएं देते हैं। हमारे इंतखाबी निशान पर किसी ने इंतखाब लड़ा, ना ही मखसूस नशिस्तें चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एतराफ। इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत सामने आ गया। साहिबजादा हामिद रजा कहते हैं, मखसूस नशिस्त तो नहीं, 5% खवातीन कोटा के लिए खत लिखा था। खत से मुताल्लिक गलत फहमी फैलाई गई। PTI की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, समाअत मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। अली जफर ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था इंतखाबी निशान वापस लेने पर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। तब इलेक्शन कमीशन ने खुद कहा था पार्टी ज्वाइन करने पर सीटें मिल जाएंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत का जिक्र किया। अली जफर का 2018 में बलोचिस्तान अवामी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने के फैसले का हवाला, कहा हालात तब्दील हो चुके। आजाद अरकान की शमूलियत से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बन गई। पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने की मुखालिफत।
हक न मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तहरीक इंसाफ का ऐलान। अली जफर बोले, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत का केस से कोई ताल्लुक नहीं, हमारी मखसूस नशिस्तें किसी और को देना आइन शिकनी होगी। सदारती इलेक्शन और कौमी असेंबली इजलास मुतनाज़ हो जाएंगे। बैरिस्टर गौहर बोले, आखिरी बार इस्तदा कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हमारी नशिस्तें हमें दे। पार्लिमानी पार्टी का कौमी असेंबली इजलास का बॉयकॉट न करने का फैसला, अरकान एहतजाज करते हुए हलफ उठाएंगे। उमर अयूब वजीर आजम, आमिर डोगर स्पीकर कौमी असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे। विफाक में हुकूमत साजी के लिए पहला बड़ा कदम, स्पीकर ने नौमुंतखब कौमी असेंबली का इजलास कल तलब कर लिया। असेंबली सेक्रेटेरिएट से नोटिफिकेशन जारी, ईवान की कार्रवाई सुबह 10 बजे शुरू होगी। अरकान हलफ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव 2 मार्च को शेड्यूल, कायदे ईवान 4 मार्च को मुंतखब होगा। सदर मुमलिकत की निगरान हुकूमत की इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद कर दी थी। पीटीआई दौर में कानून साजी के लिए आईएसआई में जाते थे, जनरल बाजवा और फैज हमीद हमसे कानून साजी कराते थे। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का इंकशाफ, मीडिया से गुफ्तगू में बोले, सदर आरिफ अलवी ने 2 बार आइन शिकनी की, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इफ्तिताही इजलास शदीद बदनज़मी का शिकार, अरकान के हमरा आए कारकुनों की हुल्लड़बाजी और हंगामा रही। घड़ी दिखाने पर लॉबी से खातून रुकन सोबिया शाहिद पर जूता और लौटा फेंका गया। शोर शराबे में ही 116 नौमुंतखब अरकान ने हलफ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर का उम्मीदवार तब्दील कर दिया। असद कैसर के भाई आकिबुल्लाह की बजाय बाबर सलीम सवाती नामजद, इंतखाब कल होगा। बलोचिस्तान असेंबली का इजलास, 57 नौमुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। 5 अरकान ने इजलास में शिरकत नहीं की। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कल होगा। आप लोग जेलों में जाने वाले थे, ये तो हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए और उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया। हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दे रहे हैं, गवर्नर सिंध अपना ला रहे हैं। कुछ लिए बगैर हुकूमत में गए तो हशर और बुरा होने वाला है। हमें इंतखाबात में वोट नहीं मिला, पीडीएम का साथ देने पर वोटर नाराज हो गया। मुस्तफा कमाल के बाद गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की भी ऑडियो लीक, तर्जुमान गवर्नर हाउस की तस्दीक, एडिट करके सियाको सबाक से हटकर जारी करने का दावा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का खैर सगाली का इजहार, ऑपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब की निशिस्त पर जाकर उनसे मिली, कहा अवाम की खिदमत करके मुखालिफिन को गलत साबित करेंगे। पंजाब असेंबली से 1 माह के लिए 358 अरब 94 करोड़ से जायद का बजट मंजूर। ऑपोजिशन अरकान का शोर शराबा। लाहौर में खातून को मुश्तिल हुजूम से बाहिफाजत निकालने वाली एएसपी शहर बानो नकवी की आर्मी चीफ से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर ने फर्ज से लगन और पेशा वराना महारत को सराहा। अदम बर्दाश्त रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तेफाक राय की जरूरत पर जोर। सिपाही सालार ने कहा, कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए कानून को हाथ में न लिया जाए। बिद्दत की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयां माशरे के नुक्ता नजर को कमजोर करती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर निगरां वजीर आजम पेश, लापता अफराद के मामले पर अदालत की बनाई कमेटी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। कहा, जबरी गुमशुदगियों पर पूरी रियासत को मुल्जिम बनाना दुरुस्त नहीं। दहशतगर्द नई रियासत के लिए मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अदालत में जबरी गुमशुदगी का नहीं, रियासत पर लगने वाले इल्जामात का दिफा किया। वज़ीर आला सिंध की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातह खानी की। मुराद अली शाह सेहवन में हजरत लाल शहबाज कलंदर के मज़ार पर गए। लाड़काना में शोहदा की कब्रों पर भी हाजिरी दी। बोले, कराची में स्ट्रीट क्राइम पर अब 0 टॉलरेंस होगी। पुलिस और रेंजर्स कच्चे के इलाके डाकुओं से पाक करेंगे। वज़ीर आला हाउस आमद पर पुलिस ने मुराद अली शाह को सलामी दी।
बलूचिस्तान में बारिशों के खौफनाक स्पेल से तबाही, ग्वादर शदीद मुतासिर, कई फीट पानी जमा, मुतअद्दिद घर तबाह हो गए, सड़कें बहने से गाड़ियां फंस गई। पाक फौज और इंतजामिया की इमदादी कार्रवाइयां, 5 अफराद रेस्क्यू, मुतासरीन में राशन की तकसीम। बलूचिस्तान में बारिशों का नया सिस्टम कल दाखिल होने की पेशगोई। कराची में 1 मार्च को गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई। डिप्टी मेयर सुलेमान अब्दुल्ला मुराद का हिफाजती इंतजामात मुकम्मल होने का दावा, मगर शहर के बेशतर नालों की सफाई न हो सकी। शहरी मुमकिना नुकसानात से खौफजदा। और HPL PSL के सनसनीखेज टाकरे कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने। किंग्स ने यूनाइटेड को जीत के लिए 166 रन का हदफ दे दिया।